इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं विषय गणित का चैप्टर 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 का रचना करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आप खींच लीजिए सबसे बड़ी वाली भुजा जिसका नाम आप दे दीजिए बी सी। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। बी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का चाप लगा लीजिए। बी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप आप लगा लीजिए। बी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बी को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ठीक है, सी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। सी को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ ए अंकित किया। फिर आप ए को सी से और ए को बी से, ए को सी से, ए को बी से ज्वाइन किया। ये हमारा त्रिभुज बन करके तैयार होता है। अब आपको इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो याद ध्यान रखिए कि ये जो 5 है, 5 से बड़ा है क्या, 7। ये बड़ा है। जाहिर सी बात है कि जब हर से अंश बड़ा है तो ये जो त्रिभुज बनेगा, अब वाला जो त्रिभुज बनाएंगे आप, जो हमसे कहा गया है, वो इस दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। अंश बड़ा है हर से अंश बड़ा है तो त्रिभुज आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए। हम आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में बताए थे कि सबसे बड़ा वाली संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या, उसके बाद आप हर पे आते हैं, फिर उसके बाद आप अंश पे जाते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा और हर त्रिभुज के रचना में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 7 है। उसके बाद हर आपका क्या है, 5 है। उसके बाद अंश आपका क्या है, 7 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचिए। बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचिए और इस किरण का आप नाम दीजिए बी एक्स। ठीक है, हम आपको बोले थे कि आप बड़ी संख्या सबसे पहले लेंगे। बड़ी संख्या का मतलब बड़ी संख्या आपकी 7 है, तो बी एक्स को आप 7 बराबर चाप लगाएंगे। बी एक्स पर 7 बराबर चाप, आप प्रकार में कोई भी दूरी ले सकते हैं। चलिए हम इतना दूरी ले लेते हैं। 1 चाप, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इनका नाम भी आप दे सकते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब आप B7 से आप किसको ज्वाइन करेंगे? देखिए हम यहाँ बोले थे कि बड़ी संख्या लेनी है, फिर आपको हर पे आना है। हर आपका है कितना, 5, तो आप 5 से इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि B5 से C को मिलाया, C से B5 को मिलाया। ठीक है, चलिए अब हम देखिए सबसे बड़ी संख्या लिए 7 चाप लगाए।
और उसके बाद हर लिए 5, 5 से इसको मिला दिए, ठीक है। अगर मेरा हर 7 होता तो हम 7 से इसको मिलाते, ठीक है ना। अब अंश कितना है आपका 7, तो इसका मतलब कि ये जो बी और सी है इन्हीं के समांतर आपको B7 से एक रेखा खींचनी होगी। इसके पहले हम लोग ये जो BC हमारा है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमारी किरण है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लिए हैं। तो चलिए, आप समांतर खींचनी है तो आप समांतर कैसे खींचते हैं। आपको 5 पर प्रकार रखिए, कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगा लीजिए, कोई भी दूरी लेकर के। जितनी दूरी लेकर के आप यहाँ चाप लगा रहे हैं उतनी ही दूरी आप 7 से रख करके भी चाप लगाइए, ठीक है। प्रकार सेम रहे, डिस्टेंस इसका, ठीक है। अब इसकी दूरी आप मेजरमेंट करेंगे कि इस एंगल का फैलाव कितना है। आपको इतना ही एंगल यहाँ भी लेने पड़ेंगे, ए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ ये चाप इस लाइन को BX को कट किया वहाँ से इसको मेजरमेंट करना है। तो आपको एक पॉइंट तो यहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक खींचना है आपको रेखाखंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि BC की बढ़ाई गई भुजा पे ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वहाँ नाम दे दीजिए C डैट, ठीक है। चलिए, फिर आपको क्या करना है कि इस AC के समांतर C डैट से एक रेखा खींचनी है जो AB के बढ़ाई गई भुजा पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो पहले हम इस भुजा को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अब आपको AC के समांतर C डैट से रेखा खींचनी है, तो आप कोई भी दूरी लीजिए, एक चाप लगाइए, वही दूरी लिए आप यहाँ से भी एक चाप लगाइए, वही काम आपको बार बार करने पड़ेंगे। आप 1-2 वीडियो जैसे देखते हैं आप रचना करना सीख जाएंगे। इसकी दूरी लीजिए, फिर आप जहाँ कट किए हैं वहाँ से इसकी भी दूरी ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इन दोनों पॉइंटों से होती हुई एक रेखाखंड आपको खींचना होगा। चलिए, खींच देते हैं, ठीक। तो अब देखिए, ये AB के बढ़ाई गई भुजा पर जाकर के मिल रही है, तो वहाँ नाम दे दीजिए A डैट, ओके। तो आपका जो अभिष्ट त्रिभुज बन करके तैयार हुआ है वो त्रिभुज है A डैट BC डैट, ठीक है। ये त्रिभुज आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो अब आपको रचना भी लिखने पड़ते हैं, तो चलिए हम आपको रचना बताते हैं कि आप रचना कैसे लिखेंगे, रचना के चरण कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम आपके लिए रचना के चरण पहले से लिख रखे हैं ताकि आपका समय बच सके, ठीक है। चलिए, रचना के चरण। पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड BC 7 सेंटीमीटर खींचा, BC 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। फिर B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ठीक है। फिर आइए, C को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ओके, ठीक। चलिए, फिर हमने क्या किया, A पर काटते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले चाप को A बिंदु पर काटते हैं, ये दोनों A बिंदु पर काट रहे थे, ठीक है। फिर आइए, AB तथा C को मिलाया, A, B तथा C को मिलाया, ABC को हम मिलाया। इससे त्रिभुज
ए बी सी प्राप्त होती है। त्रिभुज प्राप्त हो गई ए बी सी। ठीक, उसके बाद आप क्या किए, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचे। आप बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचे, ठीक है, जिसे 7 बराबर भागों में बांटा। जिसे हम लोग 7 बराबर भागों में बांटे। बिंदु B5 को C से मिलाया। B5 को C से मिलाया। B7 समांतर B7C डॉट B5C बनाया, जो बढ़ाई गई BC को बढ़ाई गई को C डॉट पर काटता है। इसी प्रकार AC के समांतर A डॉट C डॉट बनाया, जो बढ़ाई गई भुजा BA को A डॉट पर काटता है। ठीक है, काटता है, जिससे हमारा अभिष्ट त्रिभुज कौन बनता है, A डॉट BC डॉट बन करके तैयार होता है। A डॉट BC डॉट अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, आपको रचना के औचित्य भी लिखने को आते हैं, कभी कभी पूछ देता है, तो मैं आपको रचना का औचित्य भी करा देता हूँ, जो कि एक जैसे होते हैं सभी त्रिभुजों के लिए। ठीक है, त्रिभुज A डॉट B C डॉट में ये जो आप देख रहे हैं कि AC A डॉट और C डॉट समांतर हैं। जब समांतर हैं ये दोनों, तो आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपस में समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो बराबर होता है। मतलब कि A डॉट B बटा के AB का जो रेशियो होगा वही C डॉट B। देखिए, बड़ा त्रिभुज है तो पहले बड़ी भुजा, उसके बाद बटा में छोटी भुजा, पहले बड़ी भुजा फिर उसके बाद छोटी भुजा। ठीक है, फिर आप वही इधर काम करेंगे, A डॉट C डॉट बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा। इन तीनों भुजाओं का अनुपात हम लिख दिए, आप बोल दिए समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज इस वाले में अब आते हैं बड़े वाले में, तो यहाँ भी बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा, यहाँ से बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा को जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ये यहाँ देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज B7C डॉट में C डॉट B7 समांतर है B5 के। इसलिए जो B7 अपान B5 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, B बड़ी भुजा BC डॉट या C डॉट B बटा के BC या CB, बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ तक कुल 7 चाप लगाए थे, तो हमारा B7 तो 7 भागों में तो बटा ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये तो 7 है ही, और B कितना है, B 1 2 3 4 5 भाग है, तो ये 5 भाग है। तो ये तो हमने बांट ही रखा था। हम देख रहे हैं कि ये भी भुजा इसी के बराबर आ रहा है, जो कि इसका है BC डॉट CB। ठीक है, तो ये आप समीकरण 1 में भी इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो आप कह देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 से ये जो पूरी त्रिभुज की, इस त्रिभुज की जो रेशियो होंगे वे 7/5 के होंगे। समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 बराबर 7/5। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना है वो दिए गए त्रिभुज के भुजाओं की 7/5 गुना है। ओके, ठीक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 4th। ठीक है, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हों। ठीक है, आपको आधार दे रखा है तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम आप आधार खींच लीजिए, नाम दे दीजिए कि हम 8 सेंटीमीटर का एक आधार ए बी खींचे। कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको इस त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। इसके पिछले क्वेश्चनों में क्या देता था? आपको भुजाएं दे देता था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे त्रिभुज की रचना करें? तो ये जो दी गई भुजा है, आधार दिया है, इसका लंब समद्विभाजक कीजिए। लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं? आधे से अधिक दूरी लीजिए, एक चाप बी से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, फिर आप ए पर प्रकार का नोखा रखिए, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। आप देखेंगे कि ये दोनों चाप ऊपर और नीचे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक डॉट डॉट लाइन बनाइए। क्योंकि इस लाइन से हमको बहुत विशेष मतलब नहीं है, हमें इससे ये पता चले कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पे है। तो यहाँ कुछ आप नाम दे दीजिए, आप नाम दे दीजिए यम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यम से इसकी ऊंचाई तो पता है, तो मिड पॉइंट से ऊंचाई मापी जाती है। तो ऊंचाई आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आप यम से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाइए। यम से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ए बी, तो यहाँ नाम दे देंगे हम लोग सी। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम ए को ज्वाइन कर दें, सी को, सी से बी को और सी से ए को ज्वाइन किया। ए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज बन करके तैयार होता है। आपको कितनी गुना इस संगत भुजाओं की त्रिभुज बनानी है? 1 सही 1/2। इसका मतलब 2 एकम 2 1 3, 3/2 गुनी आपको बनाना है। तो आप समझिए बात को कि आपका जो अंश है, अंश आपका बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो जाहिर सी बात आप समझिए कि ये जो दिए गए त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज का रचना हमको करना है। तो हम आपको बताते आ रहे हैं कि आप सबसे बड़ी पहले इनमें सबसे बड़ा अंक लेंगे और उसके बाद फिर आप आएंगे हर पर, फिर उसके बाद तब आएंगे अंश पर। ये बात मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ। तो बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी इनमें विभिन्न में बड़ी कौन है? 3 है। फिर हर आपका क्या है? 2 है। फिर आप आइए कि आपका
अंश कितना है, 3 है। तो 3 पहले, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। तो आप ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लीजिए। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचा। अब देखिए, किरण खींचे आप, उसके बाद आप बड़ी भुजा का यूज करना है, बड़ी अंक का यूज करना है। बड़ा अंक क्या है, 3। इनमें बड़ा क्या है, 3। तो 3 चाप आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए आप कोई भी प्रकार में दूरी ले लीजिए, चाप लगाइए। 1 चाप लगा, 2 लगा, ये 3 लगा। ठीक है, तो यहाँ 3 है। आप नाम दे सकते हैं A1, A2, A3। ठीक है, चलिए अब आपको बात आ गई कि चाप तो लग गया, बड़ा से हम चाप तो लगा लिए। अब क्या करेंगे, मिलाना है तो मिलाया किससे जाए, मिलाया किससे जाए, तो मिलाना है आपको हर से। हर है कितना, 2। तो इसके दूसरे चाप से 1, 2, दूसरे चाप से आप बी को मिलाएंगे। ठीक है, चलिए मिला दीजिए। दूसरे चाप से आप बी को मिलाइए। आप कहेंगे कि A2 को B से मिलाया, A2 को B से मिलाया। ठीक है, अब हम इस A2 B के समांतर A3 से, देखिए अंश की बात आती है तो अंश तो हमारा 1, 2, 3 तीसरे चाप से खींचनी पड़ेगी रेखा कुछ इस तरीके से। तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, कहीं नहीं। तो इस AB भुजा को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा यहाँ पे A और A2B है, इसी के समांतर A3 से आपको एक रेखाखंड खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, यहाँ पर इसका आप एंगल मेजरमेंट कर लीजिए। एक चाप लगाइए A2 पर, फिर B2 से एक चाप लगाइए। ठीक है, आपको इस एंगल का मेजरमेंट करना है कि इसका फैलाव कितना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका फैलाव कितना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी इस बिंदु पर कट कर रहा है ये, तो यहाँ इस बिंदु को थोड़ा सा शो करा दीजिए। ठीक, इस बिंदु से होती हुई आपको एक किरण खींचनी है, रेखाखंड खींचना है। तो खींचा जाए, चलिए खींचिए। देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए आप देखेंगे कि AB भुजा, बढ़ाई गई भुजा को B डॉट पर मिल गया है। तो अब आपको BC के समांतर B डॉट से एक और समांतर रेखा खींचनी है, जो हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा इस बढ़ाई गई भुजा के जिस पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस भुजा को थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, ताकि बड़ा त्रिभुज बन रहा है तो बढ़ाई गई भुजा को प्रतिच्छेद करेगा ये। ठीक है, चलिए तो आप क्या करते हैं, आप समांतर रेखा खींचने के लिए तो आप इस कोण का मेजरमेंट करेंगे, फिर आप इस कोण पर उतने प्रकार की दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, फिर आप इस एंगल का फैलाव मेजरमेंट करते हैं ना। चलिए ठीक है, ये इस एंगल का फैलाव इतना है, उतने दूरी आप यहाँ पे लीजिए। ठीक है, अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट तो यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पे। इन दोनों पॉइंटों से होती हुई एक रेखा खंड आप खींचिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये AC को बढ़ाई गई भुजा A डॉट पर मिलती है। हमारा अभिष्ट जो त्रिभुज है वो AB डॉट C डॉट प्राप्त होता है। बड़े त्रिभुज AB
बी डॉट सी डॉट अभिष्ट त्रिभुज है। आपको इस त्रिभुज की रचना भी लिखने को आता है, तो मैं इसकी रचना पहले से लिख रखा हूँ ताकि आपका समय बच सके और हम आपको रचना समझा दे रहे हैं, रचना के चरण। ठीक है, ठीक, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ मैं लिखा हूँ रचना के चरण। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम ए बी 8 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। यहाँ से दूसरा में रेखाखंड ए बी का लंबसम द्विभाजक खींचा, एल एम, आप नाम दे सकते हैं इसका एल एम, एल एम, ठीक है। फिर ए बी को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी को बिंदु L और M आप नीचे दे सकते थे, ठीक है। और ये P बिंदु आप कह सकते हैं, हाँ, कि P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। P को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। यहाँ पे P को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा C अंकित किया। जहाँ चाप लगाए हम वहाँ C अंकित किया। ए सी तथा ए बी को मिलाया जिससे हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुई। ए बी और ए सी और बी सी को मिलाया जिससे हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होती है, ठीक है। आइए, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींचा। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींचा, ठीक है। आगे आइए, जिसे 3 बराबर भागों में विभाजित किया, जिसे हम 3 बराबर भागों में विभाजित किए हैं। A3 से होती हुई एक रेखा A2 B से मिलाया, A2 को B से मिलाया। फिर आगे A3 से होती हुई एक रेखा A2 B के समांतर खींचा, इससे ये इसके समांतर खींचा, ठीक है। जो ए बी के बढ़ाई गई भुजा बी डॉट पर काटती है। बी डॉट से होती हुई एक रेखाखंड बी डॉट सी डॉट खींची, जो कि बी सी के समांतर है, जो बी और सी के समांतर है। ये भुजा इसके समांतर है। अतः त्रिभुज ए बी डॉट सी डॉट एक अभिष्ट त्रिभुज है, ठीक है। आइए, रचना का औचित्य भी आपसे पूछ देता है, तो मैं आपको रचना का औचित्य भी करा देता हूँ। त्रिभुज ए बी डॉट सी डॉट में, त्रिभुज ए बी डॉट सी डॉट में आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो ये जो बड़ी भुजा होगी बटा के छोटी भुजा, ये जो बड़ी भुजा होगी बटा के छोटी भुजा, ये जो बड़ी भुजा है बटा के इस छोटी भुजा के रेशियो के बराबर होगा। तो वही काम हम यहाँ पे किए होंगे। ए सी डॉट बटा के ए सी, देखिए। फिर बी डॉट सी डॉट बटा के बी सी, बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा, देखिए। ए बी डॉट बटा के ए बी, ठीक है। समीकरण 1 नाम दे दिए। इसी प्रकार आप इस ऊपर वाले त्रिभुज को देख रहे थे जैसे, वैसे ही आप नीचे वाले त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है। इसमें भी तो आपको 2 समांतर रेखाएं मिल रही हैं, तो इसमें भी जो बड़ा भुजा होगा वो बटा के छोटी भुजा का रेशियो, बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा का रेशियो, बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो त्रिभुज इसमें ए टू बी और ए थ्री बी डॉट समांतर है, इसलिए आप बड़ी भुजा ए बी डॉट बटा के ए बी
बड़ी भुजा बटा के छोटी भुजा, ठीक है, बराबर। अब आइए इधर बड़ी भुजा A3, यहाँ देखिए A3 बटा के A2 बराबर 3/2, 3/2 क्यों लिख दिया गया? देखिए A3 हमने 3 चाप लगाए थे तो ये तो 3 हो ही गया है, और A से A2 कितना है, 2 चाप लगाए थे तो 2 हो गया। इसका वैल्यू तो इतना है ही, अब इसका भी वैल्यू तो यही हो गया है। ये आपका समीकरण 1 में भी है। देखिए ए बी डॉट बटा के ए बी है ना यहाँ पे, तो इसका वैल्यू हम यहीं पुट कर देंगे तो ये सब इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से ये सब 3/2 के बराबर होंगे, ठीक है।